नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। आज का ब्लॉग में एक महत्वपूर्ण बयान जो कि जदयू के राष्ट्रीय महासचिव या यूं कह लीजिए कि पूर्व महासचिव केसी त्यागी की ओर से दिया गया है। वो जो बयान उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर दिया है कि नीतीश कुमार ने एनडीए के खातिर प्रधानमंत्री पद का त्याग किया है। ये बयान ऐसा मनोरंजक बयान है जिसको कि सुनकर सिर फंसा ही जा सकता है। आखिर कौन है जिसने कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए ऑफर दिया था? उनका इशारा विपक्षी गठबंधन इंडिया हो सकता है। ये बात सही है कि विपक्षियों के गठबंधन को मूर्त आकार देने के लिए नीतीश कुमार ने काफ़ी प्रयास किए, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि किस प्रकार वो मोदी सरकार के दबाव के कारण और इंडिया गठबंधन में स्वयं की उपेक्षा को लेकर किस प्रकार वो गठबंधन से बाहर आकर एनडीए में शामिल हो गए थे, ये सभी लोगों ने देखा है। तो लिहाजा केसी त्यागी का ये कहना एक बड़बोलापन ही माना जाएगा कि उनको प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया गया। इस बात से इनकार नहीं है कि इंडिया गठबंधन भी सरकार बनाना चाहता है, लेकिन जिस तरह का संख्या बल है, केवल 233-34 सीटें उनके पास हैं। अगर नायडू और नीतीश कुमार भी उनके गठबंधन में शामिल हो जाते हैं, तब भी ये संख्या 272 की बहुमत की जो एक न्यूनतम सीमा रेखा है उसको क्रॉस नहीं कर पाती। तो आखिर क्यों ये कोशिश की जाएगी विपक्षी गठबंधन की ओर से कि वो सरकार बनाए? आखिर ये ऑफर किसने दिया, क्यों दिया? क्योंकि जब विपक्षी गठबंधन सरकार बनाने के लिए गंभीर ही नहीं है। हाँ, वो अगर सत्ताधारी दल यानी कि मोदी सरकार अपने अंतर विरोधों से परेशान होकर अगर खुद को सरकार से बाहर जाने का फैसला करती है या देश राष्ट्रपति शासन या नए चुनाव की ओर बढ़ता है, तो निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन सरकार बनाने के लिए उद्यत होगा। ये संवैधानिक बाध्यता भी है, क्योंकि मान लीजिए कि अगर एनडीए के सहयोगियों के दबाववश प्रधानमंत्री मोदी सरकार चलाने में अक्षमता व्यक्त करते हैं, तो राष्ट्रपति दूसरे गठबंधन से इस बारे में राय ले सकती हैं या उनको सरकार बनाने के लिए उन्हें आमंत्रित भी कर सकती हैं। शीघ्र ही ये भले ही प्रधानमंत्री मोदी इनकार कर दें, तो लोकसभा उस समय भी भंग नहीं होगी, क्योंकि ये विकल्प भी लिया जाएगा, उसके बाद ही नया और कोई विकल्प निकलेगा। नीतीश के संबंध में जो बयान दिया गया है, हालांकि उनका खंडन उन्होंने नहीं किया है, लेकिन निश्चित तौर पर ये प्रधानमंत्री मोदी के साथ में अपने नंबर बढ़ाने की पहल ही माना जा सकता, क्योंकि भले ही नीतीश कुमार
एनडीए में आ गए हों रैलियों में। और कल एनडीए की संसदीय दल की बैठक में जिस तरह नीतीश कुमार ने उनके शान में कसीदे पढ़े और ये बार बार आश्वासन दिया कि अब तो आप ही रहेंगे प्रधानमंत्री और विपक्ष ने कोई काम नहीं किया है और हम आपके साथ ही रहेंगे, इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी को नीतीश पे जरा भी भरोसा नहीं है, क्योंकि वो किस समय किधर पलटी मार जाएं ये खुद उनको भी पता नहीं होता। तो लिहाजा चूँकि गठबंधन में एनडीए के अन्य दल भी शामिल हैं, सबसे बड़े प्लेयर एनडीए गठबंधन के नायडू और नीतीश कुमार ही हैं। तो गठबंधन में अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए इस तरह का बयान केसी त्यागी के जरिए दिलवाया गया है। हालांकि केसी त्यागी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन ये नहीं माना जा सकता कि उन्होंने बिना नीतीश कुमार के राय के ऐसा बयान सार्वजनिक किया होगा, जो कि मीडिया पर लगातार चल रहा है और दिखाया जा रहा है। अभी कल संभवतः सरकार का गठन होगा। इससे पूर्व भी बंद कमरे में जो प्रधानमंत्री और नायडू और नीतीश कुमार की जो बातचीत हुई, उसमें सरकार के स्वरूप को लेकर भी चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक तो यहाँ तक किया गया कि वो 4 जो महत्वपूर्ण विभाग हैं उसको छोड़कर वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश को तमाम विभाग देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी चंद्रबाबू ने इस संबंध में कोई जवाब नहीं दिया है। जिस तरह का उनके पुत्र का बयान आंध्र प्रदेश में आया कि सरकार को टीडीपी बाहर से समर्थन देगी, वो कोई केंद्र में पद नहीं लेगी, उससे ये बात तय मानी जा रही है कि एनडीए गठबंधन में दबाव बनाने के लिए हो सकता है कि वो बाहर से भी सरकार को समर्थन दें। सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर चल रही है कि लोकसभा अध्यक्ष का पद टीडीपी ने मांगा है और हो सकता है कि वो पद उनको दे दिया जाए, क्योंकि जिस तरह की फितरत मोदी की 10 साल के अंदर रही है, जिस प्रकार उन्होंने विपक्षी सरकारों को, गठबंधनों को तोड़ा है और लोकसभा अध्यक्ष के जरिए उन सदस्यों को मान्यता दिलाई है, उससे ये बात तय मानी जाती है कि निश्चित तौर पर लोकसभा अध्यक्ष का पद एनडीए के ये महत्वपूर्ण साथी रखना ही चाहेंगे। कल शाम को शपथ ग्रहण होगा, उसमें कोई अड़ंगे की बात ही नहीं है। विश्वास मत भी ये सरकार आसानी से हासिल कर लेगी। उसके बाद ही जब मंत्रिमंडल का गठन होगा और नया स्पीकर चुना जाएगा, तब ये देखना तय होगा कि क्या नायडू और नीतीश किस प्रकार का आचरण करते हैं। लेकिन ये बात आप तय मान लीजिए कि भले ही नीतीश और नायडू को कितने ही पद दे दिए जाएं, कोई भी उनकी शर्तें मान ली जाएं, लेकिन जिस तरह का आचरण मोदी सरकार का रहा है, रवैया उनका अपने सहयोगियों, जो उनके पूर्व सहयोगी रहे, उनको लेकर रहा है, तो निश्चित तौर पर
ये दोनों भी उसके भुक्तभोगी रह चुके हैं। नीतीश कुमार का तो दल एक बार टूटते टूटते बचा था, मजबूरन ही वो फिर लालू प्रसाद के पास जाकर उनके दल में शामिल हुए थे, यानी कि कुलाटी मारी थी। नायडू भी इस बात को लेकर खूब जानते हैं, पुराने राजनेता हैं और उन्होंने 10 साल में मोदी सरकार की फितरत भी देखी है। यहाँ तक कि कुछ दिनों पूर्व उन्हें जेल भी जाना पड़ा था भारतीय जनता पार्टी के कारण। खैर, ये पुरानी बातें हो गई हैं, लेकिन जो कल शपथ ग्रहण होगा इसके बाद क्या होगा इस पर बहुत ही बारीकी से निगाह रहेगी और समय समय पर जिस प्रकार का आचरण ये राजनेता करेंगे उसकी एक एक बारीकियों संभावनाओं से आप लोगों को जानकारी देते रहेंगे। लेकिन आप ये तय मान लीजिए कि जो स्वरूप आपने 10 साल में मोदी सरकार यानी कि प्रधानमंत्री मोदी का देखा है, संभवतः तीसरे कार्यकाल में वैसे मोदी नज़र न आए। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।